दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि दिव्या को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाते हैं। आज की कहानी में सुनते हैं आगे क्या होता है। चल दिव्या, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। यह कहकर विद्या ने दिव्या के साथ जाने की बात करी, लेकिन विद्या की खुद के साथ आने की बात सुनकर दिव्या के होश उड़ गए और तुरंत ही दिव्या ने विद्या को खुद के साथ आने से मना कर दिया। विद्या को दिव्या पर पूरे का पूरा शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दिव्या वो बात बताने से इतरारी है। दिव्या प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए तुरंत ही वहां से निकल जाती है, लेकिन विद्या के पेट में यह बात जानने के लिए चूहे दौड़ रहे थे। इसीलिए वो कृपाली को दिव्या के पीछे जाने के लिए अपने साथ ले जाती है। विद्या और कृपाली दिव्या को या किसी और को पता ना चले उस तरह से प्रिंसिपल की ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। जब विद्या और कृपाली ऑफिस के बाहर जाते हैं तो दरवाजे के पीछे छुपकर प्रिंसिपल ने दिव्या को किस लिए बुलाया वो देखने की कोशिश करते हैं। अंदर की थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया दिखे उतना दरवाजा खोलकर विद्या और कृपाली ऑफिस के भीतर देखती हैं। ज़्यादा दरवाजा नहीं खोल सकती थी, लेकिन थोड़े खुले हुए दरवाजे में भी साफ दिखाई दे रहा था। अंदर से दिखाई दे रहे दृश्य में प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसने ठीक सामने दिव्या की कुर्सी पर बैठी थी और उसके ठीक सामने दिव्या भी कुर्सी पर बैठी हुई थी। यह देखकर विद्या और कृपाली को तो यही लगा कि कुछ सामान्य बात करने के लिए प्रिंसिपल सर ने दिव्या को अपने ऑफिस में बुलाया होगा। लेकिन कुछ ही देर में ऑफिस का बदला हुआ दृश्य देखकर विद्या और कृपाली दोनों की होश उड़ जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ रही धड़कनों के साथ उन दोनों की आंखें भी ज़्यादा से ज़्यादा फटती जा रही थी। दोनों की आंखों में से आंसू भी बहने लगे। प्रिंसिपल खुद की कुर्सी पर से उठकर दिव्या के करीब आते हैं और बिना किसी संकोच के दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हैं। धीरे धीरे प्रिंसिपल खुद का हाथ दिव्या के कंधे से लेकर उसकी पीठ पर घुमाने लगते हैं। दिव्या भी युवावस्था में थी, इसीलिए प्रिंसिपल का हाथ खुद की पीठ पर से जैसे छू रहा था, वैसे वैसे दिव्या ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक हो रही थी। उसके शरीर में भी यह फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो अपने दिल और अपने मन दोनों पर काबू रखकर कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल अपनी शर्ट उतार देते हैं और दिव्या को अपने दोनों हाथों से कुर्सी पर से उठाकर प्रिंसिपल खुद के सीने से लगा देते हैं और दिव्या के बदन को चूमने लगते हैं। विद्या और कृपाली से ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था और वो दोनों कुछ भी कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो दोनों इस दर्द को दिल में ही दबाए रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। प्रिंसिपल की ऑफिस में जाने के 2 दरवाजे थे। कुछ ही देर बाद कृपाली खुद की नज़र प्रिंसिपल ऑफिस के भीतर डालती है, लेकिन ऑफिस में प्रिंसिपल को ना देखकर वह चौंक जाती है। विद्या, ये प्रिंसिपल कहाँ गया? ऑफिस में सिर्फ दिव्या है। यह सुनकर विद्या भी ऑफिस में देखती है और वे दोनों चौंक जाती हैं। लेकिन ऑफिस का दृश्य फिर से बदल जाता है। अचानक ऑफिस के भीतर प्रोफेसर शिव दाखिल होते हैं। विद्या, हम दोनों तो कब से यहीं खड़े हैं, पर ये शिव भीतर कहाँ से गया? मुझे तो लग रहा है यह नीच नालायक पहले से ही अंदर होगा। विद्या और कृपाली पहले कभी प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं गई थी, इसीलिए ऑफिस के दूसरे द्वार के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। प्रोफेसर शिव भी दूसरे द्वार से अंदर दाखिल हुए थे। ब्रेक टाइम में तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इतना कहकर प्रोफेसर शिव दिव्या के साथ छेड़खानी करता है। दिव्या बंद मुंह से सब कुछ सहन करती है। किसी को पता ना चले, ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो दिव्या इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही है।
एक लड़की का शोषण करने का इनको बहुत शौक है, इनको हम बताएंगे। ऊपर से नीचे तक नंगे करके कॉलेज के कंपाउंड में ना खड़ा करूं तो मेरा नाम भी कृपाली नहीं। कृपाली ने इस तरह जोरदार डायलॉग मारा, विद्या को ऑफिस में जाने से रोक लिया। लेकिन अभी उन दोनों के सर पर इन दोनों पापियों के बारे में जानने का भूत सवार था। विद्या और कृपाली दोनों हॉस्टल पहुंचती हैं। उन दोनों की हॉस्टल पहुंचने के बाद दिव्या भी जाती है। दिव्या कृपाली और विद्या के कमरे के बाजू में रहती थी। दिव्या के आने के थोड़ी ही देर बाद कृपाली दिव्या को अपने कमरे में बुलाती है और थोड़ी देर तक चिंता की नज़रों से वह दिव्या को देखने लगती है। ओ महारानी, इस तरह मूर्ति की तरह क्या देख रहे हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, दिव्या ने पूछा। कृपाली ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। तूने हमें कहा क्यों नहीं? क्या हो रहा है, क्या नहीं कहा? दिव्या ने उससे सवाल पूछा। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।